Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel The Problem Solver। एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे थे। पहले 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन to stay updated for upcoming lectures, and if you will have any queries you can ask me in the comment section. So क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 is equal to 1 minus 2 iota and z2 is equal to 2 plus iota, then show that। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, z1 और z2, और हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ पार्ट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 अगर हम सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z1 डॉट z2। अब डॉट का क्या मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे। उसके ऊपर एक बार है, दैट मीन्स कि उसका कंजुगेट किया जाएगा, इज इक्वल टू z बार डॉट z2 बार। तो z1 और z2 पहले मल्टीप्लाई होंगे और फिर उसका कंजुगेट लिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, z1 बार, दैट मीन्स कि z1 का कंजुगेट लिया गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के कंजुगेट से, ठीक है। तो अब z1 और z2 तो हमारे पास गिवन है, लेकिन इनका कंजुगेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हम इनका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। z1 का अगर हम कंजुगेट लें तो क्या होता है, हमारे पास कंजुगेट लेने से जो इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है, जो टर्म होती है हमारे पास, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा है, इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे जिसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसी तरह से z2 का अगर हम कंजुगेट लें तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस आयोटा। तो क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है तो कंजुगेट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इनका कंजुगेट फाइंड कर लिया। अब पार्ट नंबर 1 क्या है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और फिर उसके बाद ऊपर बार है, ठीक है। तो मतलब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका कंजुगेट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, z1 डॉट z2 और फिर उसका कंजुगेट। तो पहले हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम होगा तभी हम उसका कंजुगेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 और z2 को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 है आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय z2 है आपके पास 2 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा आपके पास, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा। अब माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 टाइम्स 4 और साथ में आयोटा। अब इसी तरह से माइनस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, ठीक है। 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से। तो अब यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 2 1 टाइम्स 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 रियल पार्ट है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, तो दैट मीन्स कि इनको हम, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 1 आयोटा है, ठीक है, तो पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे -4 आयोटा है, तो पॉजिटिव 1 और -4 क्या हो जाएगा आपके पास, -3 आयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा। -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1, तो 2 -3 आयोटा, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो +2 और रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे तो 4 -3 आयोटा। ये आपके पास क्या है, z1 डॉट z2, इसकी वैल्यू है आपके पास 4 -3 आयोटा। ये हमने फाइंड आउट कर ली है। अब उसके बाद क्या है, z1 और z2 का जब आपने प्रोडक्ट ले लिया है तो उसका कंजुगेट लेना है। तो अब कंजुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड जो कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड क्या है आपके पास कि z1 बार डॉट z2 बार, दैट मीन्स कि z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कंजुगेट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। z1 का कंजुगेट क्या है, 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, z2 का कंजुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा, और इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें 1 आयोटा है, ठीक है। तो 1 1 टाइम्स 1, साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे माइनस है, तो पॉजिटिव और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। 1 को 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा, अब 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 2 टाइम्स 4
अयोटा। अब 2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को माइनस अयोटा 1 से, ठीक है। पहले 2 और -1 मल्टीप्लाई कर लें आप। इस तरह से आपके लिए ईजी रहेगा कि पहले नंबर साइंस को मल्टीप्लाई करें, फिर नंबर्स को और अयोटा फिर। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 और अयोटा मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर। तो 2 ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हैं, दोनों के साथ अयोटा है, तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -1 अयोटा है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, +3, और साथ अयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 2 + 3 अयोटा और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करें, +2 रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 3 अयोटा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट साइड में भी क्या था, 4 + 3 अयोटा, और राइट साइड में भी सेम वही वैल्यू है। तो दैट मीन्स के यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, आपके पास लेफ्ट साइड में Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और फिर देखें उसकी होल बार है, ठीक है ना, होल कंजुगेट है। दैट मीन्स कि पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे और फिर उसका कंजुगेट लेंगे। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे ना, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आप ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में समझ चुके हैं, और बहुत ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना होगा कि आपने पहला स्टेप कौन सा परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होगा। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और फिर होल बार है। यहाँ पे क्या है, Z1 बार, और इसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में Z2 बार। तो लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और होल बार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंजुगेट तो हम तब लेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का जब हमें इसकी वैल्यू मालूम होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसका हम कंजुगेट ले लेंगे। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 डिवाइड करना है हमने। Z1 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1 - 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू भी गिवन है 2 + अयोटा। अब जब आपने डिवाइड करना है तो डिवीजन में आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। ये आप पहले ही कर चुके हैं, क्वेश्चंस के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से। अब ये हमने स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेंगे, 2 + अयोटा है, तो उसको अगर आप कंजुगेट लें तो क्या आ जाएगा, 2 - अयोटा। तो 2 - अयोटा को आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब उसके बाद आप न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 अयोटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। अब -2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम्स 4 अयोटा, और इसी तरह से -2 अयोटा को -1 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम्स 2, और अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं ये क्लियर हो चुका है। डिनोमिनेटर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ करते हैं हम, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 + अयोटा दैट मीन्स के a + b अयोटा, 2 - अयोटा दैट मीन्स के a - b अयोटा, एंड दैट इज इक्वल टू a² - b²। इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख लेंगे, a² - b² दैट मीन्स कि पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 रियल पार्ट है एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है माइनस अयोटा -4 अयोटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 अयोटा है, राइट, और यहाँ पे 4, तो -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5 अयोटा, +2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लें 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जहाँ पे अयोटा स्क्वायर होगा आपने -1 लिख लेना है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 -5 अयोटा, +2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस +1, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 और -2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आ जाएगा -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अयोटा, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, Z1 डिवाइडेड बाय
Z2 की वैल्यू है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपके पास कि इसका हमने फिर कंजुगेट लेना है। Z1 और Z2 को डिवाइड कर लिया, फिर उसका कंजुगेट लेंगे। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये हमने फाइंड कर लिया है। अब इसका कंजुगेट लेना है, दैट मीन्स कि माइनस आयोटा का कंजुगेट लेंगे। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट ज़ीरो है, ठीक है, माइनस आयोटा है ना, और आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस बी आयोटा। अब ये अयोटा है, बी की प्लेस पे दैट मीन्स क्या है, वन है, वन अयोटा है, और ए की प्लेस पे ज़ीरो है, रियल पार्ट ज़ीरो है। तो जब भी हम कंजुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है दैट मीन्स वो टर्म जिसके साथ अयोटा है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव अयोटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, Z1 बार दैट मीन्स कि Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट, उनको हमने डिवाइड कर लेना है। अब Z1 बार की वैल्यू क्या है आपके पास, हमने स्टार्ट में ही फाइंड कर ली थी। Z1 था आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा, तो Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट हमने लिया था तो 2 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है, डिवाइड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना आपको क्लियर है, ठीक है। क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 2 माइनस आयोटा उसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसके बाद न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पे तो हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है। अब बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है जिस तरह आप पहले मल्टीप्लाई करते आए हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, इस फॉर्म में है, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू क्या है अयोटा, और उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे है आपके पास 2 रियल पार्ट है, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, 1 अयोटा प्लस 4 अयोटा, इनको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5 अयोटा, प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लें 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 2 प्लस 5 अयोटा, और पॉजिटिव 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 डिवाइडेड बाय 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। यहाँ पे 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, सो 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू अयोटा। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ चुका है आंसर, अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास आंसर क्या था, अयोटा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। नंबर 3 है जिसमें आपने शो करना है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस Z1, दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 बार, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस Z1 बार। तो यहाँ पे आपने ये प्रूव करना है कि ये चारों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉड्यूलस क्या है। कोऑर्डिनेट प्लेन आपने देखा होगा जिसमें आप ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, या आपके पास एक्सेस एक्सेस होता है, या आपके पास वाई एक्सेस होता है। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी अयोटा। a रियल पार्ट है, b अयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरह से वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपके पास क्या होती हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स क्या है, ज़ीरो है, ओरिजिन होता है ये, ठीक है। अब मॉड्यूलस क्या है आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास बुक में भी एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाएगा, या बेसिकली मॉड्यूलस क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है जैसे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब आपके पास मॉड्यूलस क्या है कि ये आपके पास जो, लेट्स सपोज कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, एक पॉइंट है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉड्यूलस क्या है आपके पास, इट इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, मॉड्यूलस होगा। वेक्टर का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको मॉड्यूलस कहा जाता है। अब मॉड्यूलस कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपके पास सिंपल सा फार्मूला है। लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर लेना है। ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। अब पार्ट 3 में जो आपके पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक तो Z1 हमें मालूम होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन में ही गिवन है, वो क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। दूसरा उसका कंजुगेट, तो कंजुगेट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, Z1 का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, तो रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट जो क्या है -2 उसका भी स्क्वायर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर लें 1 ही हो जाएगा, -2 का स्क्वायर लें तो +4 एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास मॉड्यूलस ऑफ Z1 की वैल्यू है। अब -Z1 और उसका हमने मॉड्यूलस लेना है, ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स कि -Z1 का, तो Z1 तो हमारे पास गिवन है, -Z1 हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 की वैल्यू से, ठीक है। तो आपके पास -Z1 की वैल्यू आ जाएगी। Z1 क्या है आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा, तो -Z1 क्या हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करें +1 से -1 और माइनस माइनस +2 आयोटा। Z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, -Z1 क्या हो जाएगा, जिसके साथ पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव हो जाएगा और जिसके साथ नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका हम मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे, तो -Z1 का मॉड्यूलस जब हम लेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो -1 का स्क्वायर लें 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर लें 4, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। तो ये भी आपके पास, ये दोनों तो इक्वल है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, Z1 बार का मॉड्यूलस लेना है हमें, ठीक है। तो Z1 क्या है आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा, उसका कंजुगेट क्या है 1 + 2 आयोटा, तो इसका हमने मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, और अगर इसको भी सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा √5। -Z1 कंजुगेट का आपने मॉड्यूलस लेना है। तो अब देखें Z1 बार तो आपके पास क्या है 1 + 2 आयोटा, तो -Z1 बार क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -1, इसी तरह से माइनस प्लस -2 आयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे और फिर इसका हमने कंजुगेट ले लेना है, सॉरी मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 उसका स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो देखिए -1 का स्क्वायर लें +1 होगा, -2 का स्क्वायर लें +4 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये सारे पार्ट्स आपके पास क्या है √5 की इक्वल है। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये चारों पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने जो क्वेश्चन में पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है, जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, Z1 का मॉड्यूलस लेना है, तो Z1 तो आपके पास गिवन था। अब यहाँ पे -Z1 का मॉड्यूलस लेना था, ठीक है। तो Z1 तो गिवन था, उसको आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर उसका मॉड्यूलस ले लेना है। यहाँ पे आपके पास Z1 कंजुगेट, तो Z1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, उसका कंजुगेट लें और फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे आपके पास -Z1 का कंजुगेट है और फिर उसका मॉड्यूलस है, तो Z1 का कंजुगेट लिया, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपने प्रॉपर क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके बाद तो फार्मूला आपको पता होगा, कैलकुलेशंस बहुत इजीली आप कर सकेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया करें। अब यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 4 क्या है, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट एंड दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट, मतलब कि Z2 और उसकी कंजुगेट का हमने प्रोडक्ट लेना है। तो अब क्वेश्चन में Z2 की वैल्यू गिवन थी, क्या है आपके पास 2 + आयोटा, उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 - आयोटा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। हमें Z2 और Z2 कंजुगेट की वैल्यू मालूम है, सिंपली हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें समझ आ रही है ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, Z2 की वैल्यू लिख लेनी है 2 + आयोटा और मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट की वैल्यू होगी 2 - आयोटा। तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, A + B मल्टीप्लाई बाय A - B, वो किसकी इक्वल होता है, A स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे माइनस B स्क्वायर दैट मीन्स की दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लें 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसको सॉल्व करें माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 4 + 1 विल बी इक्वल टू 5।
अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वो आपके पास क्या है, Z2 मॉड्यूलस स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि सबसे पहले तो Z2 का मॉड्यूलस हमने फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे। तो Z2 का मॉड्यूलस जब हम फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है। रियल पार्ट क्या है, 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब अयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, 1 का भी स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 4 + 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5। अब Z2 का मॉड्यूलस फाइंड कर लिया, अब उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो Z2 का जो मॉड्यूलस है उसका स्क्वायर लेना है हमने। Z2 का मॉड्यूलस क्या है, √5। तो स्क्वायर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 5। तो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट बी है जिसमें अगेन आपके पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्दर तो सबसे पहला पार्ट क्या है, Z1 + Z2 और मॉड्यूलस। मतलब कि पहले आपने क्या करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है और फिर उसका मॉड्यूलस लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू आपके पास है 1 - 2 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 2 + अयोटा। तो रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे। 1 + 2, ठीक है, -2 अयोटा प्लस अयोटा। ठीक है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 3, -2 अयोटा प्लस 1 अयोटा क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। तो ये आपके पास आ चुकी है वैल्यू Z1 + Z2 की। अब इसका मॉड्यूलस लेंगे। ठीक है, तो Z1 + Z2 का अगर मॉड्यूलस लें तो रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लें प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1, उसका भी स्क्वायर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर लें 9, -1 का स्क्वायर लें 1, तो ये आपके पास आ जाएगा √10। अब पार्ट 2 क्या है, Z1 × Z2 और उसका मॉड्यूलस। तो Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस लेना है। Z1 है आपके पास 1 - 2 अयोटा × Z2 है 2 + अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 1 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा, -2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 अयोटा, और -2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 अयोटा स्क्वायर। इन दोनों के साथ अयोटा है, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्या है, +1 अयोटा और -4 अयोटा। +1 और -4 क्या हो जाएगा, -3 अयोटा। यहाँ पे आ जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 2 -3 अयोटा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2, और रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे तो 4 -3 अयोटा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में तो आपने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना होता है। बट जस्ट डबल चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने सॉल्व किया है, अब जिस तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू बहुत ईजिली हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे चेक कर लें, डबल चेक हो जाएगा कि क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो मे भी कहीं पे मिस्टेक होगी। ठीक है, तो वो आप उसको फिर डबल चेक करके क्वेश्चन को अगेन अपनी मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसकी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। अब Z1 और Z2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसका मॉड्यूलस लेना है, दैट मीन्स के रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर लें तो 4 का स्क्वायर लें 16 प्लस -3 का स्क्वायर लें 9, इसको ऐड करें तो √25, और √25 इज इक्वल टू 5। नंबर 3 क्या है, Z1 / Z2 मॉड्यूलस। तो सबसे पहले हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है और फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे। तो अब यहाँ पे डिवाइड किस तरह से करते हैं ये आपको ऑलरेडी मालूम है, और यही पार्ट Z1 / Z2 इसी क्वेश्चन के पार्ट ए में जो सेकंड पार्ट था उसमें हम डिवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Z1 / Z2, तो ये हमने डिवीजन की थी। तो डिवीजन आपके पास क्या थी, माइनस अयोटा। उसका आंसर क्या था, रियल पार्ट 0 था और इमेजिनरी पार्ट क्या था, -अयोटा। Z1 / Z2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख लेती हूँ Z1 / Z2 की। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपने Z1 / Z2 प्रॉपर इसी तरह से सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू मैं लिख लेती हूँ। तो Z1 / Z2 है आपके पास -अयोटा। अब उसका हमने क्या करना है, मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास, रियल पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस
इमेजनरी पार्ट क्या है -1, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है इसके साथ, दैट मीन्स कि 1 है। तो 0 का स्क्वायर लें, 0 ही होगा, फिर उसको ना भी लिखें तो, और इसी तरह से 1 -1 का स्क्वायर लें, +1, और √1 = 1, और ये इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट नंबर्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। जिस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे बिल्कुल उसी तरह से होगा, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है a+b/, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे आपने इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और वाई एक्सिस पे आपने इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट है -1 और -3/, ठीक है। तो -1 रियल पार्ट क्या है, -1। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स की पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। यहाँ पे ये 0 0 ओरिजिन है, ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और यहाँ पे नेगेटिव साइड है। तो -1, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे -1 कहाँ पे है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन लगा ले, ठीक है, लाइट सी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, -3/। तो -3/, अब ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है और नेगेटिव है। तो नेगेटिव -3 कहाँ पे है, इमेजिनरी पार्ट वाई पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और ये जो लाइन थी इसको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। सो ये वो पॉइंट है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पार्ट क्या है आपके पास, -1 -3/। तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, जो -1 -3/, को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे पार्ट्स मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अलग से ड्रॉ करेंगे सबके लिए फिगर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 2 + 4/। तो अब देखें रियल पार्ट क्या है, 2, पॉजिटिव 2 है, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स हैं, +2। तो यहाँ से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या है, +4/। तो इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे होते हैं, अब +4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा 2 + 4/, को। ये बी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है सी पार्ट, -3 + 2/। तो रियल पार्ट क्या है, -3। तो -3 एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, +2/। तो इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, +2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, -3 + 2/, को, ठीक है। अब उसकी बात है 2 -3/। तो +2 है रियल पार्ट, ठीक है। तो +2 ये लाइन पहले से हमने जो एक पार्ट के लिए ड्रॉ की थी, ठीक है। जब आप सेपरेटली ड्रॉ करेंगे तो सारी फिगर्स जो हैं वो अलग से होंगी, ठीक है। उसकी बात है -3/। तो इमेजिनरी पार्ट है -3, तो वाई एक्सिस नेगेटिव साइड ये है, तो -3 यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर रहा है 2 -3/, को, पार्ट नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट्स मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि एक ही जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैं सारे जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सारे नंबर्स। तो इसलिए यहाँ पे A B C D मैंने साथ में मेंशन किया है, आप सिर्फ ये नंबर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ई पार्ट 2/। तो अब ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, दैट मीन्स कि रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो 0 + 2/, है। अब रियल पार्ट 0 है, एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके। एक्स एक्सिस पे 0 किधर है, तो ये लाइन तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये लाइन, ओके। अब उसके बाद क्या है, 2/। तो +2 है, तो वो आपके पास वाई एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन है आपके पास रियल पार्ट 0 की, ये है आपके पास 2/, की, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है 2/, को, पार्ट नंबर ई, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, इस एक्सिस पे आपके पास जो x है उसकी वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू
एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है -3 अयोटा। अब यहाँ पे भी रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट है -3। तो रियल पार्ट क्या है 0, ये लाइन है आपके पास। इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो ये लाइन है आपके पास। इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3 अयोटा को, जो कि एफ पार्ट है। ओके, उसके बाद जी पार्ट है +2। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, तो रियल पार्ट क्या है 2। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट आ जाएगा। ये जो लाइन पहले हमने ड्रॉ की थी ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है वो 0 है, तो 0 इमेजिनरी पार्ट जब 0 है तो दैट मीन्स कि वो ये लाइन है, ठीक है, 0 की। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, जो कि जी पार्ट है, ठीक है। रियल पार्ट है 2, जो कि एक्स एक्सिस पे हमने देखना है ये +2। अब रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो अब देखें इमेजिनरी पार्ट का +1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, ये 0 की लाइन है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना है। सो पार्ट नंबर ए है √2 - √3 अयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। तो होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है √3 अयोटा। तो ये इस फॉर्म में है, हमने इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो √2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, a स्क्वायर है दैट मीन्स के √2 का स्क्वायर लेंगे -2ab। तो 2a है आपके पास √2 मल्टीप्लाई बाय b है आपके पास √3 अयोटा प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स के √3 अयोटा उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। -2 यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ रूट में है, तो इसको हम होल रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये √3 पे भी आ जाएगा और अयोटा पे भी, ठीक है। तो √3 का भी स्क्वायर लेंगे और अयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। 2 - 2 यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 6 अयोटा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो +3 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आ जाएगा आपके पास 2 - 2√6 अयोटा और +3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3। अब ये आपके पास रियल पार्ट्स हैं 2 और -3, तो -1 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा -2√6 अयोटा। तो ये अब आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, और यही हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था। तो रियल पार्ट है आपके पास -1 और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास -2√6। नेक्स्ट पार्ट है √2 + अयोटा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a की प्लेस पे है √2, b की प्लेस पे है अयोटा और होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर दैट मीन्स के √2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है √2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है अयोटा प्लस b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे है अयोटा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे आप इसको मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 2√2 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, इसको लिख लें आप 2 + 2 √ अयोटा प्लस माइनस -1। रियल पार्ट क्या है 2 - 1, तो आपके पास हो जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2√2 अयोटा। तो रियल पार्ट होगा 1 और इमेजिनरी पार्ट होगा आपके पास 2√2। सी पार्ट है जिसमें आपके पास न्यूमरेटर में होल स्क्वायर का फार्मूला हम पहले एक्सपेंड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 - 3 अयोटा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a की प्लेस पे 2 है, b की प्लेस पे 3 अयोटा है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हम एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, सो +2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 अयोटा का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा।
सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम्स 12 आयोटा, प्लस यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर लेना है, तो ये जो होल स्क्वायर है ये 3 पे भी आएगा और आयोटा पे भी। 3 का स्क्वायर लें 9 और आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। सो 4 प्लस 12 आयोटा पॉजिटिव 9 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। और यहाँ पे रियल पार्ट सॉल्व करें तो -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमने होल स्क्वायर का फार्मूला तो ओपन कर लिया था, एक्सपेंड कर लेने के बाद हमने क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजन में आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट है तो उसको हमने ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं, इसका कंजुगेट लेंगे। क्या होगा, 1 + 3 आयोटा, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो न्यूमरेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास फार्मूला यूज़ हो जाएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें -5, -1 को पॉजिटिव 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -15 आयोटा, 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव 12 आयोटा, 12 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में यही फार्मूला यूज़ करते हैं। 1 का भी स्क्वायर लेंगे माइनस जो दूसरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो अब -5 यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको आपस में हम सॉल्व कर लेंगे। -15 प्लस 12 आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लें 1 माइनस 3 का स्क्वायर लें 9, 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। सो -5 -3 आयोटा पॉजिटिव 36 को -1 से मल्टीप्लाई करें -36 डिवाइडेड बाय 1 -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 9। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट्स हैं तो ये आपके पास हो जाएगा -41 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है तो -41 को 10 के साथ अलग से डिवाइड कर लेंगे और -3 आयोटा को 10 के साथ अलग से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इनको वापस अगर हम सॉल्व करें तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, अब रियल पार्ट क्या है आपके पास -41 डिवाइडेड बाई 10 और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास -3 डिवाइडेड बाई 10। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब डी पार्ट है जिसमें है आपके पास 1/2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें a की प्लेस पे क्या है 1/2, b की प्लेस पे है √3/2 आयोटा और होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड करना है, जहाँ पे a होगा वहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पे √3/2 आयोटा। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये इस फॉर्म में है, हमने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है 1/2, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 आयोटा प्लस b स्क्वायर है तो √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पे भी। 1 का स्क्वायर लें 1, 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस यहाँ पे ये 2, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास आ जाएगा 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करें तो √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अब ये जो स्क्वायर है ये इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी और 2 पे भी। √3 का भी स्क्वायर लेंगे, आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे और 2 का भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सो 1/4 प्लस √3/2 आयोटा प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 4 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/4 प्लस √3/2 आयोटा पॉजिटिव 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3/4। अब ये रियल पार्ट है तो इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 -3/4 इनको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, ताकि इनको आपस में सॉल्व कर सकें, प्लस इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, कैलकुलेटर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4। डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज़ आ जाएगा और न्यूमरेटर्स को हम माइनस कर लेंगे तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 2 टाइम्स 4 तो -1/2
+√3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। सो रियल पार्ट होगा आपके पास -1/2 और इमेजिनरी पार्ट होगा आपके पास √3 डिवाइडेड बाई 2 है। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है वो क्या होती है -1, तो उसकी जगह हम -1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई मतलब स्क्वायर वगैरह है कि हम जो है फार्मूला एक्सपेंड करें, ना ही डिनोमिनेटर में आयोटा है कि हम नंबर्स को डिवाइड करें, रैशनलाइज करें। तो सिंपल अब हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 डिवाइडेड बाय -1, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना उसको दोनों के साथ लिख लेना है। इसी तरह से माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, तो 1 से डिवाइड करें 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, और अयोटा को 1 पे डिवाइड करें अयोटा, तो रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 1, क्योंकि अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 1। रियल पार्ट है आपके पास -1 और इमेजिनरी पार्ट है 1। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो हमने फार्मूला अप्लाई करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब a की प्लेस पे क्या है 1 और b की प्लेस पे अयोटा, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे a है ना वहाँ पे हम 1 लिख लेंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे अयोटा, और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो 1 न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, ये अयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो अब देखें a स्क्वायर है, तो a की जगह पे हमने क्या लिखना है 1, -2, फिर a है, a की जगह पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय b, b की जगह पे हमने लिखना है अयोटा प्लस b स्क्वायर, और b की जगह पे लिखना है अयोटा और उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लें 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -2 अयोटा, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो 1 डिवाइडेड बाय अयोटा और 1 -2 अयोटा, पॉजिटिव 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, यहाँ पे 1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 1 है और -1, तो 1 डिवाइडेड बाय अयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा को मल्टीप्लाई करना है -2 अयोटा से। ठीक है, तो -2 अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2। अब ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। ठीक है, तो रियल पार्ट आपके पास हो जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0, तो वो आप साथ में मेंशन कर लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब लास्ट पार्ट है इसका, वो सॉल्व करते हैं। तो अब लास्ट पार्ट भी बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करता है माइनस साइन है ना, तो माइनस का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग a की प्लेस पे है 1, b की प्लेस पे है अयोटा, तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे 1 लिख लेंगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पे अयोटा। ठीक है, a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 मल्टीप्लाई बाय a की प्लेस पे 1, b की प्लेस पे अयोटा, प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह पे अयोटा और उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी a की प्लेस पे 1 है, b की प्लेस पे 2 अयोटा है। ठीक है, तो a स्क्वायर है सबसे पहले, तो 1 का स्क्वायर -2, ये -2 तो एज इट इज़ आ जाएगा ए बी, तो ए की प्लेस पे 1, बी की प्लेस पे 2 अयोटा, प्लस अगेन बी का स्क्वायर है सो 2 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली आप फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 का स्क्वायर लें 1, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर तो -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे आपने -1 लिख लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 अयोटा साथ में आ जाएगा, प्लस ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी अप्लाई होगा अयोटा पे भी, तो 2 का स्क्वायर ले 4 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह लिख लें -1, 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 1 -4 अयोटा प्लस माइनस 4 1 टाइम्स 4, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा सो 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 -4, रियल पार्ट है तो -3 -4 अयोटा। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है,
सो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -4 आयोटा है, डिनोमिनेटर में क्या है -3 -4 आयोटा। इसका कंजुगेट लें तो क्या आ जाएगा आपके पास -3 + 4 आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 + 4 आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साथ। अब यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 3 टाइम्स 6 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस। अब इसी तरह से 2 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 टाइम्स 8 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अब a की प्लेस पे है -3 और b की प्लेस पे है 4 आयोटा। इस तरह से होता है ना आपके पास फार्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की प्लेस पे क्या है -3, b की प्लेस पे है 4 आयोटा। यहाँ पे भी a की प्लेस पे है -3, b की प्लेस पे है 4 आयोटा। ये जो दरमियान का साइन है ये सिर्फ चेंज है। तो मतलब कि हमने क्या करना है, ए स्क्वायर पहली वैल्यू का भी स्क्वायर, फिर माइनस साइन और फिर दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। तो पहली वैल्यू है -3 उसका स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू है 4 आयोटा उसका भी स्क्वायर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर लें 9 माइनस यहाँ पे जो स्क्वायर है 4 पे भी आएगा और आयोटा के साथ भी। 4 का स्क्वायर लें 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्टली लिख लेते हैं -1। ठीक है, सो -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व करें तो पॉजिटिव 16 हो जाएगा। -6 आयोटा -8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में आपके पास रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है, डिनोमिनेटर जो है 25 उसको दोनों के साथ अलग से लिख लेना है। तो -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और -8 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है -8/25 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -6/25। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सो अगर आप कंसंट्रेशन से इसको समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।